खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और पुरफजल नाम में एक दफ़ा फिर आप सबको एडवेंटिस्ट ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क की तरफ से हम सलाम पेश करते हैं। खुदावंद का शुक्र है कि गुजरे हुए हफ्ते में उसने हमारी बड़ी रहनुमाई और हिफाजत की। इस बात के लिए हम उसका बेहद शुक्र अदा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इस समाही का जो हमारा पर्चा है उसका उन्वान है सहाइफ की तफसीर कैसे करें। हमने मुख्तलिफ लोगों से सुना कि सहाइफ की तफसीर जो है वो हम कैसे कर सकते हैं। गुजरे हुए हफ्ते में हमने ये सीखा कि जो तख्लीक है, पैदाइश बतौर बुनियाद के तौर पर, वो क्यों ज़रूरी है कि हम सहाइफ की तफसीर को अच्छे और बेहतर तरीके से समझ सकें। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है तख्लीक, पैदाइश बतौर बुनियाद, हिस्सा 2। पिछले हफ्ते हमने हिस्सा अव्वल के बारे में सीखा था और ये हमने देखा था कि पैदाइश की किताब जो तमाम तख्लीक की बुनियाद के तौर पर जानी जाती है, इसको समझना क्यों जरूरी है। आज हम और ज्यादा डिटेल में जाएंगे और इसके बारे और ज्यादा सच्चाइयां और बाइबल मुकद्दस के वो भेद जानने की कोशिश करेंगे जो हमें पैदाइश की किताब में से मिलते हैं। जैसा कि हमने गुजरे हुए सबक में सीखा था कि सब्बत क्यों जरूरी है और सब्बत की बुनियाद हमें कहां से मिलती है, वो भी हमें पैदाइश से ही मिलती है। फिर हमने ये देखा कि दिन या तख्लीक क्यों जरूरी है और तख्लीक जो है वो कितने दिनों में मुकम्मल हुई। और हमने ये भी देखा था पैदाइश की किताब में से ही तख्लीक के बारे में कि जब 6 दिन में ये कायनात को तख्लीक किया गया, आदम को बनाया गया, तो क्या हकीकत में वो जो दिन था वो 24 घंटों का ही था। इन तमाम बातों को हमने बाइबल मुकद्दस में से देखा। फिर हमने देखा कि जो पैदाइश है हमें शादी के बारे में क्या बताती है और क्यों ये बताया गया है कि ये एक मुकद्दस फरीजा है जो खुदा ने खुद बागे अदन में इसको सरंजाम दिया। जैसे कि हमने बाइबल मुकद्दस में से देखा, पैदाइश उसके पहले बाब में हमने देखा कि जब खुदा ने देखा कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है, तो उसने ये फैसला किया कि मैं उसकी मानद एक मददगार उसके लिए बनाऊंगा। आए हम अपने आज के सबक की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम अपने सबक की तरफ बढ़े, मैं चाहूंगा कि आप इन हवाला जात को जरा बड़े गौर से पढ़ें, क्योंकि ये वो हवाला जात हैं जो हम सब की मदद करेंगे। हमारा जो आज का उन्वान है तख्लीक बतौरे पैदाइश बतौरे बुनियाद के तौर पर, उसको समझने के लिए आप अय्यूब की किताब उसके 26वें बाब की 7वीं आयत से लेकर 10वीं आयत, फिर पैदाइश पहले दूसरे बाब में, पैदाइश 5वें बाब में, पैदाइश 11वें बाब में, पहला तवारीख उसके पहले बाब की 18वीं आयत से लेकर आप 27वीं आयत में जा सकते हैं। मत्ती उसके 19वें बाब से की आयत नंबर 4 और 5, और फिर आप यूहन्ना पहले बाब की पहली आयत से लेकर 3री आयत तक आप इन सब हवाला जात को पढ़ सकते हैं जो आपकी मदद करेंगे आज के हमारे टॉपिक को समझने के लिए। फिर हम अपनी हिफाजत करने की आयत की तरफ चलते हैं जो इस हफ्ते ज़बूर 19वें बाब की पहली आयत में से ली गई है और ये बहुत ही बड़ी जबरदस्त आयत है। अगर आप देखें, मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ जरा लफ्ज़ व लफ्ज़ इस आयत की तरफ चलें, क्योंकि ये आयत हमें ये समझाती है कि खुदा ने क्या काम किए। खुदा ने बाइबल मुकद्दस की पहली किताब जो कि पैदाइश है, उसमें तख्लीक को कैसे सरंजाम दिया। आए हम इस आयत को पढ़ते हैं। आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फिजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। अगर हम इस लफ्ज दस्तकारी को देखें तो इसका मतलब यह है कि हाथ की कारागरी। अगर हम पैदाइश की किताब में जाएं, तख्लीक में जाएं, तो वहां पे हमें नजर आता है कि किस तरह खुदा ने इस कायनात को अपने हाथ से तख्लीक किया। तो हम ये जान सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि जो पैदाइश है वो बतौर बुनियाद है इस कायनात की तख्लीक के लिए। बहुत से अजीम दानिश्वर
इस बात से मुतासर हैं कि कलाम मुकद्दस यह बयान करता है कि यह दुनिया खुदा ने खलक की है। इसके नतीजे में मैं यानी इंसान यानी साइंस मार्ज़े वजूद में आई है। अगर खुदा इस कायनात को तख्लीक ना करता, अगर खुदा इस दुनिया को तख्लीक ना करता, तो मैं यानी कि इंसान फिर साइंसदान मार्ज़े वजूद में ना आते। योहान्स केपलर, ये चंद साइंसदानों के नाम है जो यहां पे आप देख सकते हैं। योहान्स केपलर, आइजैक न्यूटन, जॉन राय, रॉबर्ट बॉयल और दीगर इब्तदाई साइंसदानों का मानना था कि उनके कामों से खुदा की तख्लीक की दस्तकारी जाहिर होती है। उनका यह मानना था, ये वो तमाम साइंसदान है, इनका यह मानना था कि अगर आज वो रिसर्च कर रहे हैं, चीजों को इजाद कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ खुदा की दस्तकारी को जाहिर करते हैं। क्योंकि खुदा ने क्या किया, इंसान को अपनी छवि, अपनी सूरत पर बनाया था। तो फिर जब खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया, तो हमारे दिलों में, हमारे ज़हनों में तख्लीक के बारे और बहुत से ख्यालात क्यों आते हैं। फ्रांसीसी तहरीक के बाद ताहम 19वीं सदी की साइंस वाहिद खुदा वाली दुनियावी सोच से फितरत पसंदी और मादी सोच की तरफ बढ़ना शुरू हो गई। 19वीं सदी में क्या हुआ कि साइंसदान जो क्या थे, वो खुदा की सोच, उसकी फितरत से हटकर दुनियावी सोच की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। माफूकल फितरत में अमूमन उसकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि साइंसदानों का, 18वीं सदी के साइंसदानों का यह मानना था कि हम खुदा के हाथ की क्या है, कारागरी है। हम खुदा के हाथ की कारागरी हैं। खुदा ने हमें तख्लीक किया है, इसीलिए हम इस काबिल हैं कि हम आगे जाके दुनिया में छुपी हुई तमाम बातों को समझ सके, जान सके। ऐसे फलसफी नजरियात को चार्ल्स डार्विन की तरफ से अनवा के इर्तिका में ज्यादा तरक्की मिली। और जैसे मैंने बात की कि 19वीं सदी में जो साइंसदान थे, ये खुदा की सोच से हटकर दुनियावी सोच की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। चंद सवालात हैं, मैं चाहूंगा कि आप जरा इन पर गौर करें। क्या बाइबल मुकद्दस इल्म कायनात के मुतल्लक पुराने गैर साइंसी तरीके की तालीम देती है? क्या बाइबल मुकद्दस की कहानी इर्द गिर्द पाए जाने वाली बुत प्रस्त अक़वाम से ली गई है? ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में बतौर बुनियाद के तौर पर जब इसको पढ़ते हैं तो हमें तख्लीक के बारे बड़े वाज़ेह तौर पर मिलता है कि कैसे खुदा ने 6 दिन में इस कायनात को और इंसान को खलक किया और 7वें दिन में खुदावंद ने आराम किया, उसको मुकद्दस ठहराया और उसको बरकत दी। क्या बाइबल मुकद्दस अपनी जगह और मकाम की तहजीब के ज़ेर असर थी, या क्या यह हमें मुतहर्रिक करती है कि हम इर्तिकाई नजरिए को फितरी समझें जो इलाही काम की वजह से पाया तकमील तक पहुंचा? ये वो चंद मामलात हैं जिनके बारे हम इस हफ्ते इस सबक में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि तख्लीक पैदाइश बतौर बुनियाद के तौर पर हकीकी तख्लीक है। हम देखेंगे कि कैसे 18वीं सदी या उससे पहले के साइंसदान ये मानते थे कि अगर वो जिंदा हैं तो वो खुदा के हाथ की दस्तकारी को जाहिर करते हैं, ना कि 19वीं सदी के चंद साइंसदानों की वजह से जिन्होंने नजरिया इर्तिका को मुतारिफ करवाया और लोगों को गलत राह की तरफ ले चले। आए हम अपने टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें खुदा के कलाम में से इनके बारे में क्या सच्चाइयाँ मिलती हैं। पैदाइश की किताब सहीफों की पूरी तरह बुनियाद रखती है। चाहे आप नए अहदनामे में चले जाएं, नया अहदनामा भी जो है वो पैदाइश की जो किताब है उसकी बुनियाद है उस पर। नए अहदनामे में हम देखेंगे कि कैसे यीशु मसीह ने पुराने अहदनामे के कुछ किताबों का हवाला दिया है और सबसे बढ़कर पैदाइश की किताब का हवाला दिया है कि किस तरह इंसान ने गुनाह किया और वो खुदा के जलाल से महरूम हो गए और फिर उनके लिए निजात का मंसूबा जो था वो बनाया गया। मिसाल के तौर पर बाइबल इख्तितामी वक्त में होने वाले वाक़यात के बारे में बताती है, क्योंकि खालिक अब भी अपनी मखलूक पर खुद मुख्तार है।
आएंगे इब्तिदा के पहले अब्वाब में बुनियादी सवालात का मुताला करें और देखें कि बाइबल की बाकी तारीख पर इनका क्या असर पड़ता है। सबसे पहले हम देखेंगे हमवार जमीन। अगर आप देखें तो इसके आगे सवालिया निशान है। क्या जमीन हमवार थी? इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कदीम लिटरेचर में तख्लीक, बुत परस्ती बामुकाबला पैदाइश, तख्लीक और वक्त, और फिर हम देखेंगे आखिर में तख्लीक में सहाइफ। आए हम अपने पहले सबक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमवार जमीन। बाइबल मुकद्दस में से हम चंद हवाला जात को देखेंगे और ये देखेंगे कि हमें ये जमीन के बारे में क्या बताते हैं। आए मेरे साथ निकालें अय्यूब उसके 7वें बाब की 9वीं आयत, और यहां पे लिखा है वो जमीन को उसकी जगह से हिला देता है और उसके सतून कांपने लगते हैं। अगर आप इन तस्वीर को जरा गौर से देखें तो यहां पे आपको नजर आएगा कि ये पूरी कायनात है जो चंद सतूनों पर खड़ी है। जैसे अय्यूब की किताब में लिखा है, यहां पे बड़े वाज़ेह तौर पे लिखा है कि और उसके सतून कांपने लगते हैं और जमीन हिल जाती है। वो जमीन को उसकी जगह से हिला देता है। वजह क्या है कि उसके सतून क्या है, वो कांपने लगते हैं। अगर आप इस तस्वीर में देखें तो आपको बड़े वाज़ेह तौर पर नजर आएगा जमीन की जो शक्ल है वो क्या है। आम तौर पर यह माना जाता है कि कदीम दुनिया वाले सोचते थे कि जमीन हमवार है, तमाम ज्यादातर लोग चंद अच्छी वजूहात की बिना पर यह समझे कि जमीन तो क्या है, गोल थी। यहां तक कि आज तक कुछ लोग दावा करते हैं कि बाइबल मुकद्दस ने सिखाया है कि जमीन क्या है, हमवार थी। आए मेरे साथ एक और हवाला निकालें अय्यूब की किताब उसके 26वें बाब की 7वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक। यहां पे लिखा है 7वीं आयत में, वो शमाल को फिजा में फैलाता है और जमीन को खला में क्या करता है, लटका देता है। 8वीं आयत, वो अपने दलदार बादलों में पानी को बांध देता है और बादल उसके बोझ से फटता नहीं। वो अपने तख्त को ढांक लेता है और उसके ऊपर अपने बादल को तान लेता है। उसने रोशनी और अंधेरे के मिलने की जगह तक पानी की सतह पर हदबंदी कर दी है। ये वो हवाला जात हैं जो हमें वापस तख्लीक की तरफ लेके जाते हैं, जो हमें वापस पैदाइश की किताब की तरफ लेके जाते हैं। अब यहां पे लिखा है कि सबसे पहले क्या था, जमीन पर अंधेरा था, खुदा की जो रूह थी वो पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। और जैसे यहां पे लिखा है, उसने रोशनी और अंधेरे के मिलने की जगह तक पानी की सतह पर हद बांध दी थी। फिर हम देखते हैं इस एक और तस्वीर को, अगर आप गौर से देखें तो यहां पे हमें बड़े वाज़ेह तौर पर नजर आता है, कुछ लोगों का मानना यह है कि जमीन क्या है, हमवार है। आगे हम चल के इस तस्वीर के बारे में बात करेंगे जो हमें मशरिक, मगरिब, शुमाल और जनूब की तरफ हमारा ध्यान लेके जाती है, तवज्जो उधर लेके जाती है। फिर हम देखते हैं आगे मुकाशवा उसके 7वें बाब की पहली आयत और 20वें बाब की 7वीं आयत। आई न याद को जरा सियाको सबाक के हवाला से समझने की कोशिश करें और देखें कि ये हमें जमीन के बारे में क्या बताती है। क्या वो हमवार है या वो गोल है या इसकी कोई और तीसरी शक्ल भी है। इससे भी हम अहम बात यह है कि ये हवाला जात हमें जमीन के बारे में क्या सिखाते हैं। क्या जमीन हमवार है? आए हम अपनी आयत की तरफ चलें। इसके बाद मैंने जमीन के चारों कोनों पर 4 फरिश्ते खड़े देखे। अब जरा गौर से इस बात को देखेंगे कि कुछ ऐसे अल्फाज हैं उनको बार बार दोहराया जा रहा है। मैं जरा दोबारा इस आयत को पढ़ूंगा, आप जरा इसको ध्यान से सुने। इसके बाद मैंने जमीन के 4 कोनों पर 4 फरिश्ते खड़े देखे। वो जमीन की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि जमीन या समंदर या किसी दरख्त पर हवा ना चले। अब यहां पे गौरतलब बात यह है कि यहां पे लफ्ज जो है इस आयत में 4 क्या थे, जमीन के चारों कोनों पर कितने फरिश्ते खड़े थे? 4।
और वो चारों हवाओं को जो चारों सिमत से आ रही थी, अगर आप यहां पे देखें नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, चारों सिमत से आ रही थी, उनको क्या किए हुए थे? थामे हुए थे। फिर हम देखते हैं अगली आयत, मुकाशफा 20वें बाब की 7वीं और 8वीं आयत। और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा और उन कौमों को जो जमीन की चारों तरफ होंगी, यानी जूज माजूज को गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करने को निकलेगा, उनका शुमार समंदर की रेत के बराबर होगा। मैं चाहूंगा कि जरा इस आयत को हम सियाको सबाक के हवाला से देखें। हमें यहां पे फिर खुदा की तख्लीक नजर आती है। अगर आप यहां पे देखें, बड़े वाज़े तौर पर लिखा है उनका शुमार समुंदर की रेत की मानद होगा। तो अगर हम उसके पहले बाब की तरफ चलें तो खुदा ने 6 दिन में जमीन और आसमान को बनाया, समुंदर को बनाया, उसमें सारे जानदारों को खलक किया। तो यहां पे हमें यह हवाला पैदाइश उसके पहले बाब की तरफ लेकर चलता है। खुदा ने सारी कायनात को तख्लीक किया, वही है जिसने समंदर बनाए, वही है जिसने इस पूरी कायनात को खलक किया। फिर हम आगे चलते हैं। इन हवालों का लिखारी यूहन्ना आरफ लिख रहा है कि आखिरी दौर की पेशन गोई आसमान के 4 फरिश्तों को बयान करती है, जो जमीन की चारों हवाओं को थामे हुए थे। उसने फरिश्तों को चारों नकात से जोड़ने के लिए यहां पे 4 का लफ्ज 3 दफा इस्तेमाल किया है, जैसे चारों कोनों, चारों फरिश्तों और चारों कोनों को की हवाओं को उसने क्या किया हुआ है? थाम कर रखा है। मुख्तसर वो तशबीहाती जुबान का यहां पे इस्तेमाल कर रहा है। जैसे हम आज ये कहते हैं मिसाल के तौर पर कि सूरज क्या है? डूब रहा है। हकीकत में सूरज डूब नहीं रहा। या मिसाल के तौर पर आंधी मशरिक से उठती है। इन नबूवती हवालों की लुग़वी वजाहत पर बात करते हुए इस हवाले में शमाल, जनूब, मशरिक और मगरिब का बयान किया जाना तशबीहाती नजरिया है। यह हवाले शक व सबाक और कुछ ऐसा सिखाने के लिए इस्तेमाल हुए हैं जो हमें नहीं सिखा रहे। अब हम आगे चलते हैं, चंद और बातें जो हमें जमीन के बारे में बताएंगी कि क्या जमीन वाकई हमार है या जमीन गोल है। क्योंकि जब यीशु ने यूं फरमाया, क्योंकि बुरे ख्याल, खूनरेजियां, जनाकारियां, हरामकारियां, चोरियां, झूठी गवाहियां, बदगोइयां दिल ही से निकलती हैं, मत्ती उसके 15वें बाब की 19वीं आयत, तो वो इंसानी जिस्म या इंसानी दिल के बारे में बात नहीं कर रहा, वो इखलाकी बात को जाहिर करने के लिए ज़बान इस्तेमाल कर रहा है। आए हम देखें एक और हवाला, यशायाह का सहीफा उसके 40वें बाब की 21वीं आयत, और फिर हम अय्यूब उसके 26वें बाब की पहली आयत से लेकर 7वीं आयत पढ़ेंगे। इनमें जमीन की फितरत के बारे में हमें क्या सिखाया गया है। अय्यूब उसके 26वें बाब की 7वीं आयत में जमीन को खला में लटकती हुई चीज के तौर पर बयान किया गया है। वो शुमाल को फिजा में फैलाता है और जमीन को खला में क्या करता है? लटका देता है। जमीन को गोल या गोले के तौर पर यहां पे बयान किया गया है, क्योंकि इन दोनों हवालों में यूं बयान किया गया है, वो महीक जमीन पर बैठा है और उसके बाशिंदे टिड्डों की मानद है। मतलब उसके रहने वाले जो है वो इन टिड्डों की मानद है। वो किस? इस जमीन पर बैठा हुआ है, छाया हुआ है। कौन सी जमीन पर? इस गोल जमीन पर। कौन सी जमीन पर? इस गोले नुमा जमीन पर बैठा हुआ है। क्योंकि जब यीशु ने यूं फरमाया कि क्योंकि बुरे ख्याल, खूनरेजियां, जनाकारियां, हरामकारियां, चोरियां, झूठी गवाहियां दिल ही से निकलती हैं, तो वो इंसानी जिस्म या इंसानी दिल के बारे में बात नहीं कर रहा। जैसे मैंने पहले बताया, वो इखलाकी बात को जाहिर करने के लिए जुबान का इस्तेमाल कर रहा है। खुद को ऐसे शख्स की जगह रखें जो हजारों साल पहले था। आपके पास ऐसा कौन सा सबूत है कि जमीन जो है वो घूमती है? या क्या आपको इस बात का बेहतर सबूत मिला है कि ये साकत खड़ी हुई है?
या अगर ये हमवार या गोल है तो आप इसका क्या मतलब लेते हैं? तो आप इसका कौन सा सबूत है जो दिखाएंगे कि ज़मीन साकत खड़ी है या ज़मीन जो है वो घूमती है? तो हमने इन हवाला जात में यही देखा है, खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक यही बताया गया है कि ज़मीन क्या है? वो गोल है, गोले की तरह है, क्योंकि इसकी चारों सिमत हमने देखा था, शमाल, जनूब, मशरिक और मगरिब। यहाँ पे हमने देखा था कि किस तरीके से चार फरिश्ते चारों कोनों से चारों हवाओं को थामे हुए हैं। किस तरह अय्यूब बता रहा है वो क्या करता है, जमीन को उसने खला में क्या किया हुआ है, लटकाया हुआ है। किस तरीका अय्यूब ने बताया है कि वो सतूनों को हिलाता है और जमीन अपनी जगह से हिल जाती है। आए हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलें, कदीम लिटरेचर में तख्लीक। आए मेरे साथ निकालें पैदाइश उसके पहले बाब की 27वीं आयत, और अब हम देखते हैं कि जो तख्लीक है, वो जो पुरानी चीज़ें लिखी हुई हैं उनमें तख्लीक को किस तरीके से लिया जाता है। मैं आपके सामने यह हवाला पढ़ूंगा पैदाइश उसके पहले बाब की 27वीं आयत में, और यहां पे लिखा है, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नरो नारी उनको पैदा किया। माहरीने असारे कदीमा को कदीम मिस्र और करीब मशरिक से ऐसे नुस्खे मिले हैं जिनमें तख्लीक और तूफान की कहानी इन तहजीबों से उधार ली गई है, या किसी तरह से इनका इन्हिसार इन्हीं पर है। लेकिन क्या वाकई यही बात है कि तख्लीक जो बाइबल मुकद्दस में बताई गई है ये पुरानी तहजीबों की कहानियों से ली गई है? क्या ये वाकई ऐसे है जो लोग इसको समझ रहे हैं, या जो लोग इसको जान रहे हैं कि जो तख्लीक की कहानी है उसको पुरानी तहजीब में जो चीज़ें लिखी गई थी वहाँ से लिया गया है? आए इस चीज़ को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। पैदाइश उसके पहले और दूसरे बाब की तरफ चलते हैं। पैदाइश पहला और दूसरा बाब इस तख्लीक के बारे हमें नहीं बताता, इनके अलावा भी हैं जो तख्लीक के बारे हमें बताते हैं। आए हम देखें जरा एतरा हसिस एपिक, जो हमें बताती है कि इंसान की बजाय कौन लोग काम करते थे, उनकी जगह देवता काम किया करते थे। अगरचे पुराने जमाने की कहानियों में मुआफकत पाई जाती है, मिसाल के तौर पर पहला इंसान किससे बनाया गया था? खुदा ने क्या लिया? जमीन की मट्टी को लिया और उससे इंसान बनाया। और जो पुरानी कहानियां हैं वो भी जरा इसी तरह बताती है, जैसे वो मुजस्मे बनाते थे तो वो क्या करते थे, जमीन की मट्टी लेते थे, उससे वो मुजस्मों को बनाते थे। लेकिन यहां पे सबसे जरूरी बात यह है, मुजस्मे तो वो बना रहे थे, सूरत तो वो बना रहे थे, लेकिन जिंदगी का दम सिर्फ और सिर्फ खुदा के पास ही था, जिसने उसके नथनों में जिंदगी का थम फूंका और वो क्या हुआ? जीती जान हुआ। अगर जब पुराने जमाने की कहानियों में मुआफकत पाई जाती है, मिसाल के तौर पर पहला इंसान मट्टी से बनाया गया, लेकिन इनमें इख्तलाफात भी वादे तौर पर पाए जाते हैं कि पहला इंसान मट्टी से बनाया गया, सिर्फ मट्टी ही जरूरी नहीं थी, उसमें खुदा का सांस भी था, जिंदगी का सांस भी था। पैदाइश चौथे बाब की पहली आयत से लेकर हम दूसरी आयत पढ़ें और फिर एतरा हसिस एपिक का इक्तबास हम पढ़ेंगे। जैसे न्यूयॉर्क में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 1989 सफ़ा हाथ उसके 9, 14 और 15, हम यहाँ पे क्या फ़र्क देख सकते हैं जब हम उस प्रेस की दी हुई खबरों को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, जब इंसान की बजाय देवताओं ने काम किया, वजन उठाया, उन देवताओं का वजन बहुत भारी था, उनका काम बहुत भारी था, उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा। चंद ऐसे देवता या देवियां भी थीं जो उनके लिए मुख्तलिफ तरीकों के काम किया करते थे। मिसाल के तौर पर रहम की देवी उनको औलाद दिया करती थी और इंसान देवताओं का बोझ उठाते थे। गेस्तुए जहानत का देवता समझा जाता था
उन्होंने मजमा के सामने औलाद को कुर्बान कर दिया इन्हीं देवताओं को खुश करने के लिए। लेकिन मेरा खुदा इस तरह की कुर्बानी नहीं मांगता। उसने तो अपने बेटे को, इकलौते बेटे को हमारे लिए कुर्बान कर दिया ताकि हम निजात पाएं और कसरत से पाएं। आए हम आगे बढ़ें और देखें कि कदीम लिटरेचर में तख्लीक, इसको हम कैसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। एतराहिसिस के मुताबिक इंसान देवताओं के काम करता था ताकि देवता आराम कर सके। पैदाइश में खुदा जमीन और उसकी हर चीज को इंसान के लिए खलक करता था। यहां पे अगर हम पैदाइश में देखें तो खुदा ही वो वाहिद शख्सियत है जिसने जमीन को, हर चीज को तख्लीक किया। और उसने क्या किया? 7वें दिन आराम किया, उसको मुकद्दस ठहराया, ना कि दूसरे देवताओं की जगह पे जहां पे इंसान जो है वो काम करते हैं। यहां पे खुदा ने दुनिया को तख्लीक किया। खुदा जमीन और उसकी हर चीज को इंसान के लिए तख्लीक करता है, तख्लीक की बुनियाद, और फिर वो उसके साथ रहता है। पैदाइश में इंसान को बाग में रखा गया और खुदा के साथ रफाकत रखने के लिए दावत दी गई और उसकी तख्लीक का ख्याल रखा गया। यह नजरिया एतराहिसिस में नहीं पाया जाता। उसमें तो यह पाया जाता है कि कैसे वो अपने देवताओं के लिए कुर्बानियां दिया करते थे, अपनी औलाद की कुर्बानियां दिया करते थे, और देवताओं को आराम देने के लिए वो खुद काम किया करते थे। लेकिन मेरा खुदा ऐसा नहीं है। मेरे खुदा ने तो इस पूरी कायनात को खुद तख्लीक किया, अपने हाथ से तख्लीक किया। तो फिर हम कैसे इस तरह के नजरियात को कबूल कर सकते हैं? दूसरी बात इसमें है, अतराहिस में कोई छोटा देवता ज़बह किया गया और उसका खून मट्टी में मिलाकर, यहां पे जरा गौर से देखें, कितने मर्द? 7 मर्द और 7 औरतें बनाई। यहां पे बता रहे हैं अतराहिसिस। वहां पे इस तरह के लिटरेचर में लिखा है कि कोई छोटा देवता था, उसको कुर्बान किया गया और फिर कुर्बान करने के बाद उस देवता के खून को मट्टी में मिलाया गया और उससे क्या किया गया है? 7 मर्द और 7 औरतें बनाई गई, जो कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बिल्कुल गलत है। खुदावंद ने इंसान को जमीन की मट्टी से बनाया और जब बना दिया तो सबसे जरूरी बात यह है कि उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका और इंसान जीती जान हुआ। यहां पे पैदाइश में पहला आदम खुदा ने खलक किया, उसमें जिंदगी का दम फूंका और बाद में औरत को उसके मददगार के तौर पर बनाया। खुदा ने आदम और हवा को ज़बाशुदा देवता के खून से खलक हरगिज नहीं किया। खुदा ने खुद जमीन से मट्टी ली और उससे आदम को बनाया। तीसरी बात, पैदाइश की कहानी में किसी भी किस्म की उलझन और परेशानी का निशान हमें नहीं मिलता, जैसे कि अतराहिसिस की कहानी में पाए जाते हैं। बहुत से ऐसे उलझन की बातें हैं जो हमें इस पुराने लिटरेचर में, कदीम लिटरेचर में मिलते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस, पैदाइश की किताब, वो वाहिद किताब है जिसमें हमें किसी किस्म की उलझन या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। आए हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, पैदाइश बामुकाबला बुत परस्ती। अगर आप देखें, इससे पहले मैं आगे जरा जाऊं, मैं जरा आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूं। बुत परस्ती पुराने जमाने में क्या था और अभी भी कई मुल्कों में ऐसा हो रहा है कि लोग सूरज, चांद और सितारों की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। अगर हम कई और ममालिक में देखें तो अभी तक वो क्या करते हैं? सूरज को एक देवता के तौर पर लेते हैं, चांद को एक देवता के तौर पर लेते हैं, सितारों की वो पूजा करते हैं। लेकिन खुदावंद का शुक्र है, मैं और आप जिंदा खुदा की इबादत करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। आए मेरे साथ निकालें पैदाइश इसके पहले बाब की 16वीं आयत। सो खुदा ने 2 बड़े नैयर बनाए। कितने? 2। अगर यहां पे देखें तो मैं इस तस्वीर से आपको आगे चल के अभी वाज़ेह करता हूं। सो खुदा ने 2 बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर के दिन पर हुक्म करे, नैयर अकबर जो दिन पर हुक्म करे,
और एक नैयर असगर के रात पर हुक्म करे और उसने सितारों को भी बनाया। जैसे मैंने पहले शुरू में बताया था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सूरज, चांद और सितारों की पूजा करते हैं, और ये जो है ये बुत परस्ती के जुमरे में आता है। तख्लीक के बारे में कदीम बुत परस्ती वाले नजरियात पर इंसार करने की बजाय यूं दिखाई देता है कि पैदाइश की किताब इस तरह से तहरीर की गई जो इन नजरियात को जुठलाती हैं और ये खुदा को बतौर खालिक के तौर पर बयान करती है, पेश करती है कि हमारा खुदा ही है जिसने इस कायनात को तख्लीक किया। हमारा खुदा ही है जिसने दो बड़े नैयर बनाए, यानी कि नैयर अकबर जो दिन पर हुक्मरानी करता था और नैयर अस्कर और सितारे जो रात पर हुक्मरानी करते थे। पैदाइश उसके पहले बाब की 14वीं आयत से लेकर 19वीं आयत जब हम पढ़ें तो कैसे चौथे दिन जाहिर होने वाली हस्तियां बयान होती हैं और उनके काम कौन से हैं। अगर हम बड़े गौर से इन आयात को पढ़ें तो हमें यहां पे चंद हस्तियों का पता चलता है, उनके काम का पता चलता है। सूरज और चांद की इस्तिलाहों से गुरेज किया गया क्योंकि अबरानी में सूरज और चांद कदीम करीब मशरिक और मिस्र के देवताओं के नाम थे। यही वो वजह थी कि यहां पे उनका नाम सूरज और चांद के तौर पर हरगिज नहीं आया, क्योंकि उस वक्त के जो लोग थे वो इनको अपना देवता मानते थे और उनकी क्या करते थे, पूजा करते थे, या उनके नामों से मिलते जुलते नाम हरगिज नहीं रखे गए थे। नैयर अकबर और नैयर असगर की इस्लाहों का इस्तेमाल किया जाना इस बात को जाहिर करता है कि उन्हें किसी खास मकसद के लिए खलक किया गया, निशानों और जमानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए। जैसे पैदाइश पहले बाब में लिखा है, सो शाम हुई, सो सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन हुआ। तो यहां पे क्यों इनको बनाया गया, इनको किसी खास मकसद के तहत खलक किया गया था, ताकि हमें क्या पता चले, हमें निशानों, हमें जुमानों, हमें दिनों, हमें बरसों के इम्तियाज का पता चल सके कि इनमें क्या फर्क है। एक और हवाला निकालते हैं, पैदाइश उसके 14वें बाब की पहली आयत से लेकर 15वीं आयत। इस सवाल में बड़े वाज़ेह अंदाज में बयान किया गया है, सूरज और चांद देवता नहीं थे बल्कि फितरती मकासद के तहत तख्लीक करदा अनासर थे, जैसे हम आज इन्हें समझते हैं। तो फिर क्यों बहुत सारे लोग अभी भी इस दुनिया में हैं जो सूरज की, चांद की पूजा करते हैं, जो ये मानते हैं कि सूरज और चांद उन्हें बहुत कुछ दे सकते हैं, जैसा कि बाइबल मुकद्दस में इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताया गया। सिर्फ इनको इसलिए खलक किया गया क्योंकि ये जुमानों, निशानों में इम्तियाज को बयान कर सके। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि सूरज और चांद का नाम क्यों नहीं लिया जाता था, क्यों नहीं इनका नाम सूरज और चांद लिया जाता था, क्यों नैयर असगर और नैयर अकबर के तौर पर इनको जाना जाता था। बहुत सारी सकाफतों में सूरज और चांद देवता थे। यही वो वजह थी, खुदा ने पहले से इन चीजों को बांप लिया था कि कहीं मेरी खलकी मखलूक गुमराह ना हो जाए इन बातों से। जिन्होंने ज़मीन और बनी नौ इंसान की तख्लीक में हिस्सा लिया, मिसाल के तौर पर मिस्रियों का ख्याल था कि सूरज रा ने जिंदगी की तमाम शक्लें पैदा की, लिहाजा कदीम ज़माने में इन आसमानी जिस्मों की पूजा लगभग तमाम सकाफतों ने की थी। पैदाइश ने वाज़े किया है कि खुदा ने इन्हें एक खास काम के लिए पैदा किया है। वो महज किस लिए पैदा किए गए? रोशनी के लिए पैदा किए गए। उनसे क्या काम लिया जाता था? उनसे रोशनी ली जाती थी और वो हरारत पैदा करते थे। इनमें जिंदगी बिल्कुल नहीं थी। याद रखें, इनमें किसी किस्म की कोई जिंदगी नहीं थी। इनको सिर्फ रोशनी के लिए
इनको सिर्फ हरारत मुहैया करने के लिए ही पैदा किया गया था। तो फिर क्यों हम इन चीजों की पूजा करते हैं? बाइबल मुकद्दस बड़े वाज़ेह तौर पर बताती है, बाइबल मुकद्दस यह बताती है कि इनको सिर्फ और सिर्फ रोशनी के लिए पैदा किया गया था। तख्लीक में बहुत से ममूद नहीं है जिनकी हमें इबादत करनी चाहिए, ऐसा हरगिज नहीं है। हर चीज किसी मकसद के लिए बनाई गई है, सिर्फ और सिर्फ हमारा खुदा ही इबादत के लायक है। अगर हम देखें यशायाह उसके 45वें बाब की 5वें से लेकर 8वें आयत तक, तो यहां पे बड़े वाज़ेह तौर पर बताया गया है, मैं ही खुदावंद हूं और कोई नहीं है, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है। मैंने तेरी कमर बांधी अगरचे तूने मुझे ना पहचाना। क्योंकि खुदावंद जिसने आसमान पैदा किए सिर्फ वही खुदा है। उसी ने जमीन बनाई और तैयार की, उसी ने उसे कायम किया। उसने उसे अबस पैदा नहीं किया बल्कि उसको आबादी के लिए आरास्ता किया। वो यूं फरमाता है कि मैं खुदावंद हूं और मेरे सिवा और कोई नहीं। तो फिर हम क्यों बुत प्रस्ती की तरफ चलते हैं? क्यों हम पैदाइश की तरफ नहीं चलते, यहां पे जहां पे बड़े वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि कौन है जो इबादत के लायक है, किसने इस कायनात को तख्लीक किया है, सूरज और चांद और सितारे ये किस मकसद के लिए बनाए गए हैं। मैं आपसे सिर्फ यही इल्तिजा करता हूं कि जब आप पैदाइश को पढ़े तो खुदारा उन तमाम सच्चाइयों को बड़े गौर से पढ़े। जब आप इसको पढ़ते हैं तो मेरा यह मानना है कि खुदावंद आपको सच्चाई की तरफ लेके जाएगा जो पैदाइश में मिलती है। आए हम आगे एक दो और हवाला जात देखें, इससे और ज़्यादा इस चीज़ को वाज़ेह करें। पैदाइश उसके दूसरे बाब की 7वीं और 24वें बाब की 18वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें आदम और हवा को बनाने में खुदा कैसे शामिल था के बारे पता चलता है। कदीम मशरकी करीब नज़रियात मुतफ़क्का तौर पर इंसान की तख्लीक को बिला सोचे समझे बयान करते हैं। उनमें से जैसे अतरा हिस्सिस का एक नज़रिया है कि छोटे देवताओं में से एक देवता को जब ज़बा किया गया तो उसके खून को मट्टी में मिलाया और उससे 7 मर्द और 7 औरतें बनाई। इसका हकीकत की तरफ कोई किसी किस्म का कोई भी जवाज़ नहीं बनता। ये सरासर बनाई हुई कहानियां हैं जो कि बाइबल के मुतसादम है, इसके खिलाफ चलती हैं। ये देवताओं की अनथक मेहनत का नतीजा है। ये नजरिया बाइबल मुकद्दस के उस नजरिए के बअक्स है कि इंसान को खुदा के नायब की हैसियत से हुक्मरानी करनी है। इंसान की तख्लीक बिला सोचे समझे नहीं की गई थी। इंसान को क्यों खलक किया गया था? ताकि वो खुदा के नायब के तौर पर हुक्मरानी करे। जब आदम और हवा को बनाया गया तो उनका काम यही था कि वो हुक्मरानी करें, बागबानी करें उस बाग की। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि इंसान को बगैर सोचे समझे बनाया गया? आए हम आगे चलते हैं। यह हवाले तख्लीक के रूज की तरफ इशारा करते हैं। यूं बुतप्रस्त और बाइबल मुकद्दस की कहानियां इस बात को वाज़ेह करती हैं कि ये कैसे हुई। लिहाजा पैदाइश की किताब कदीम दुनिया के नजरियात की तस्हीह करती हैं। मूसा ने कुछ ऐसी अहम इस्लाहों और नजरियात को इस्तेमाल किया जो बुत परस्त नजरियात के बरअक्स थी, और उसने बाइबल मुकद्दस की सच्चाई और तख्लीक में खुदा के किरदार और मकसद को बयान करते हुए ये सब किया। हम आगे चलते हैं। तख्लीक और वक्त मेरे साथ निकालें। पैदाइश उसका 5वां बाब और फिर हम 11वें बाब की तिलावत करेंगे। क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इन अबवाब को जब इसका मुतालिया करें तो इसको जरा पहले जरूर पढ़ लें। अगर आप इन तस्वीर में देखें तो यहां पे अब्राहम नूह की तस्वीर है, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि उनमें अगर एक्स ईयर जमा किए जाएं तो बराबर क्या होता है। फिर हम वाई ईयर करें तो जेड ईयर है। आए जरा हम इसके बारे में जरा गौर खौज करें और इनको जानने की कोशिश करें। तख्लीक और वक्त के बारे में हम बात करेंगे। बाइबल मुकद्दस कैसे आदम से नूह और नूह से अब्राहम तक तारीख की अक्कासी करती है।
ये आप पैदाइश इसके 5वें बाब में और 11वें बाब में पढ़ सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में पाए जाने वाले इस नसबनामे को एक बात मुनफरद करती है, और वो कौन सी थी? उनमें वक्त का अंसर पाया जाता है, जिसकी वजह से कुछ मुफस्सरीन इन्हें तारीख नामा कहते हैं। वो इसके साथ वक्त से मुतल्लिका चंद बातों को जोड़ते हैं कि जब कोई शख्स एक्स साल तक जिंदगी गुजारता है तो वो 2 लोगों का बाप बनता है। जब कोई शख्स एक्स साल जिंदगी गुजारता है तो वो कितने? 2 लोगों का बाप बनता है। और 2 लोगों का बाप, पहला शख्स मजीद वाए साल तक जिंदगी गुजारता है और उससे मजीद और लोग पैदा होते हैं, बेटे और बेटियां पैदा होती हैं। अगर हम पैदाइश उसके 5वें बाब में जाएं और यहां पे हमें मिलता है कि इस ज़ाब्ते को बयान किया गया है पैदाइश 5वें बाब में, और पहले शख्स की पूरी जिंदगी Z साल की थी। यहां पे अगर हम देखें, ये वो चंद बातें हैं जिनको समझने के लिए हमें काफी वक्त दरकार है। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप इसको और ज्यादा वाज़ेह तौर पर समझना चाहते हैं तो पैदाइश उसके 5वें बाब का और पैदाइश उसके 11वें बाब का मुतालिया करें, ताकि आपको और ज्यादा इसके बारे में समझ लग सके। एक दूसरे से जुड़े हुए इस निज़ाम ने किसी खास पुश्त को खारिज कर दिया या उसे शामिल कर दिया होगा। पैदाइश 5वें और 11वें बाब में नसबनामे का जारी रहने वाला सिलसिला पाया जाता है, जिसकी तायद पहला तवारीख उसके पहले बाब की 18वीं आयत से लेकर 27वीं आयत से होती है, जिसमें किसी पुश्त को शामिल या खारिज हरगिज नहीं किया गया। लिहाजा बाइबल मुकद्दस उसे खुद बयान करती है। तकरीबन 2000 सालों तक यहूदी और मसीही तहकीककारों ने इन हवालों को मौजूदा तारीख के हवाले से बयान किया और उसके जरिए तूफान की तस्हीह या सही तारीख और जमीन की उम्र वाज़ेह होती है। कम अज कम तख्लीक के 7 दिनों के जरिए, जो कि पैदाइश उसके पहले बाब और दूसरे बाब में बयान करता है। तो मैं चाहूंगा कि आप पैदाइश को जरा गौर से पढ़ें। बार बार अगर आप देखेंगे तो मैं इस जो उन्वान है हमारा तख्लीक और वक्त, इसमें पैदाइश 5वें बाब और 11वें बाब पर ज्यादा जोर दे रहा हूं, क्योंकि ये जो पूरे का पूरा टॉपिक है ये सारे का सारा आपको पैदाइश 5वें और 11वें बाब में इसकी ज्यादा तफसीर मिलेगी। मौजूदा अशरों में पैदाइश 5वें और 11वें बाब की दोबारा तफसीर करने की कोशिश की गई है ताकि ज्यादा पायदार हो। जैसा कि कुछ माहिरीन आसार कदीमा और तारीख दानों ने इसकी तफसीर की है। कैसे? यहां पे लिखा है गिरी हुई इंसानी फितरत के साथ। इससे बाइबल मुकद्दस के मुसलमान होने के हवाले से बहुत अहम सवालात उठते हैं। आए हम और जरा इसको देखें। लेकिन अगर तारीख के जरिए वक्त और उसके इर्तिकाब को खुदा के नजरिए से समझें तो हमें यह बात समझनी चाहिए कि ये दोनों अबवाब तारीखी और यहां पे एक लफ्ज लिखा गया है थियोलॉजिकल है। ये आदम को बाकी नस्ल इंसानी के साथ और खुदा को इंसान के साथ जोड़े रखते हैं। वुसअत और वक्त के हवाले से पैदाइश 5वें और 11वें बाब की 10वीं आयत से लेकर 26वीं आयत में वक्त और इंसानी सिलसिले को बयान किया गया है, जो खुदा के लोगों को इंसान के साथ जोड़े रखी है। यहां पे लिखा है जो खुदा के लोगों को इंसान के साथ जोड़े रखी है। जैसा खुदा ने इस कायनात को तख्लीक के 6ठे दिन खलक किया। ये वो तमाम अबवाब है 5वां और 11वां जो हमें तारीख का मतलब समझाता है, जो हमें इब्तिदा का मतलब बताता है कि किस तरीके से किस वक्त इंसान तख्लीक हुआ और कैसे वो आगे बढ़ता है और कैसे हमें खुदा के लोगों के साथ जोड़े रखता है। हम आगे चलेंगे, हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस कैसे आदम से नूह और नूह से अब्राहम तक तारीख की अक्कासी करती है।
इन वाला जात की बिना पर पुराना अहदनामा अच्छे और अहम मकासद के तहत है। अगर हम देखें, पौलुस रसूल ने लिखा है पहला तिमोथियस उसके 4 बाब की पहली आयत में, और उन कहानियों और बेइंतहा नसब नामों पर लिहाज ना करें, क्योंकि यहां पे लिखा है जो तकरार का बायस होते हैं और उस इंतजाम इलाही के मुआफिक नहीं जो ईमान पर मबनी है। इसी तरह अब भी करता हूं। आपको मैं यहां पे यह बताना चाहता हूं इस हवाले के बारे में। मैं मिसेस एलन जी वाइट की किताब पढ़ रहा था, वहां पे लिखा है कि हमें अपना वक्त उन सवालों पर ज्यादा सर्फ नहीं करना चाहिए जिनका ताल्लुक हमारी निजात से हरगिज नहीं है। तो यहां पे जैसे पौलुस रसूल पहला तिमोथियस उसके 4 बाब की पहली आयत में बता रहा है, और उन कहानियों और बेइंतहा नसब नामों पर लिहाज ना करें। वजह क्या है? जो तकरार का बायस होते हैं, हरगिज नहीं। और फिर एक और वाला देखते हैं, तितस उसके 9 बाब की 3 आयत, मगर बेवकूफी की हुज्जतों और नसब नामों और झगड़ों और उन लड़ाइयों से जो शरीयत की बाबत हों परहेज कर, इसलिए कि ये ला हासिल और बेफायदा है। अब यहां पे बार बार हमें कलाम मुकद्दस में से बताया गया है कि हमें उन कहानियों पर बहस हरगिज नहीं करना जो तकरार का बायस बनते हैं। इन हवालाजात में ऐसा क्या कहा गया है जिसे हम अपने जहन में रख सकते हैं? सिर्फ मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इन हवालाजात में जो हमने अभी 2 पढ़े हैं, सिर्फ इन चंद बातों को याद रखें कि उन कहानियों और बेइंतहा नसब नामों पर लिहाज ना करें जो तकरार का बायस होते हैं। तो फिर क्यों हम दूसरी कहानियों पर अपना वक्त जाया करते हैं? बाइबल मुकद्दस बुनियाद है तख्लीक की। पैदाइश की किताब बतौर बुनियाद के तौर पर लिया गया है कि किस तरीके से दुनिया तख्लीक की गई है। आए हम आगे चलते हैं। सहाइफ में तख्लीक मेरे साथ निकालें, रोमियो उसके 5वें बाब की 12वीं आयत, और यहां पे लिखा है, पर जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई इसलिए कि सब ने गुनाह किया। खुदा की तख्लीक करने का जिक्र पुराने अहदनामे में काफी दफा किया गया है। मिसाल के तौर पर यशायाह की किताब खुदा के खालिक की हैसियत से यहां पे 10 से ज्यादा हवालों पर मुश्तमिल है। पैदाइश के पहले 11 बाब का जिक्र नए अहदनामे में यस्सु और रसूलों ने मुतअद्दिद बार कई बार किया है। मिसाल के तौर पर हमें पैदाइश के बारे में, तख्लीक के बारे में मत्ती में मिलता है, मरकस में मिलता है, लूका में मिलता है, यूहन्ना में मिलता है, अमाल में, रोमियो में, क्रंथियों में और इफिसियों की किताब में तख्लीक के बारे में मिलता है। तख्लीक से मुतल्लिक अकायद की बुनियाद के तौर पर भी गुनाह या छुटकारे जैसी अहम बात का जिक्र भी पैदाइश की किताब में किया गया है। बाइबल मुकद्दस पैदाइश की बुनियाद के बगैर अधूरी है। और यहां पे मैं आपकी तवज्जो जरा मरकूज चाहूंगा, यहां पे लिखा है तख्लीक से मुतल्लिक अकायद की बुनियाद के तौर पर भी गुनाह या छुटकारे जैसी अहम बात का जिक्र भी पैदाइश में किया गया है। यहां पे बताया गया था कि अगर गुनाह इस दुनिया में आएगा तो किस तरीके से खुदा अपने बेटे को इस दुनिया में भेजेगा ताकि वो दुनिया का बोझ उठा ले जाए। इस दुनिया में वो इब्जी के तौर पर आया था और वो मौत उसने अपने कंधों पर ली जो मेरी मौत थी। मदरजा झैल हवाला जात पढ़िए और बताएं कि इनमें लिखने वालों ने कैसे पैदाइश पहले बाब से लेकर 11वें बाब का हवाला पेश किया है। अगर हम मत्ती उसके 19वें बाब की 4थी आयत से लेकर 5वीं आयत तक देखें, यहां पे लिखा है, उसने इब्तदा ही से उन्हें मर्द और औरत बनाकर कहा, इस सबब से कि मर्द बाप से और मां से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। अगर आप इसी हवाला को देखें तो पैदाइश में भी हमें बताया गया है कि क्या किया गया, एक मर्द और औरत को बनाया गया। तो यहां पे हम देखते हैं कि सिर्फ
पुराने अहदनामे में ही हमें तख्लीक के बारे नहीं मिलता, बल्कि नए अहदनामे में भी हमें पता चलता है कि खुदा ने कैसे तख्लीक किया और उनको क्या किया, एक जिस्म बनाया। मरकस उसके 10वें बाब की 6ठी आयत से लेकर 9वीं आयत, लेकिन खिलकत के शुरू से उसने उन्हें मर्द और औरत बनाया, इसलिए मर्द अपने बाप से और मां से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा, इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। लूका उसके 10वें बाब की 50वीं आयत और 51वीं आयत, ताकि सब नबियों ने खून की जो बनाए आलम से बहाया गया इस जमाने के लोगों से बात पुरस की जाए। हाबल के खून से लेकर उस जकरिया के खून तक जो कुर्बान गाह और मुकद्दस के बीच में हलाक हुआ, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस जमाने के लोगों से सब की बात पुरस की जाएगी। यहां पे अगर आप देखें तो हाबल के खून से लेकर जो हमें पैदाइश की तरफ लेके चलता है, तो यहां पे अगर हम देखें कि सहाइफ में तख्लीक और बाकी जितने भी सहाइफ हैं उन सब का दारोमदार पैदाइश की किताब के ऊपर है। आए हम चंद और हवाला जात देखते हैं कि उनमें हमें कैसे पता चलता है कि नया अहदनामा भी तख्लीक की जो है वो तस्दीक करता है और यह बताता है कि पैदाइश बतौर बुनियाद के तौर पर ली गई है। यूहन्ना उसके पहले बाब की पहली आयत से लेकर 3री आयत, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज भी इसके बगैर पैदा नहीं है, क्योंकि वही खालिक है, उसी ने सबको खलक किया है, किसी देवता ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ने खलक किया। अमाल उसके 15वें बाब की 14वीं आयत यहां पे लिखा है, कहने लगे कि लोगों तुम ये क्या करते हो, हम भी तुम्हारे हम तबीयत इंसान है और तुम्हें खुशखबरी सुनाते हैं ताकि इन बातिल चीजों से किनारा करके उस जिंदा खुदा की तरफ फिरो जिसने क्या किया, आसमान और जमीन और समंदर और जो कुछ उनमें है पैदा किया। रोमी उसके 20वें बाब की पहली आयत, क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी अजली कुदरत और अलूहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीजों के जरिए से मालूम होकर साफ नजर आती है, यहां तक कि उनको कुछ उज़र बाकी नहीं। तो इन तमाम हवाला जात से हमें यह मिलता है कि जितने भी सहाइफ है उनमें भी तख्लीक का जिक्र पाया गया है और वो इस बात की शहादत देते हैं कि पैदाइश को बतौर बुनियाद के तौर पर लिया गया है। और अब हम एक और हवाला देखेंगे नए अहदनामे में से इफसियों उसके 9वें बाब की 3री आयत। यहां पर भी हमें यह बताया गया है कि किस तरीके से नए अहदनामे में भी तख्लीक के बारे बताया गया है और सब पर यह बात रोशन करो कि जो बेद अजल से सब चीजों के पैदा करने वाले खुदा में पोशीदा रहा उसका क्या इंतजाम है। फिर हम आगे चलते हैं और चंद बातें और देखते हैं इसके बारे में। यस्सु और नए अहदनामे के तमाम मुसन्निफीन पैदाइश पहले और 11वें बाब को बाइतमाद तारीख के तौर पर बयान करते हैं। यस्सु मूसा के साहिब और मर्द और औरत की तख्लीक का हवाला बयान करते हैं, जैसे मत्ती उसके 19वें बाब की 4थी आयत में उसने जवाब में कहा कि तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने इन्हें बनाया उसने इब्तिदा ही से इन्हें मर्द और औरत बनाकर कहा कि इस बाब से मर्द बाप से और मां से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। आगे हम देखते हैं पालूस तख्लीक की कहानी को साबित करने के लिए ऐसे थियोलॉजी पर मबनी नकाद को बार बार अपने खतूत में दोहराता है। उसने अथीने के लोगों को यूं कहा, जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीजों को पैदा किया वो आसमान और जमीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में हरगिज नहीं रहता। अमाल उसके 17वें बाब की 24वीं आयत, जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीजों को पैदा किया वो आसमान और जमीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। इन तरीकों से नए अहदनामे के मुसन्निफीन पैदाइश की बुनियाद कायम करते हैं ताकि नए कारी पर इस वाक़े की अहमियत को वाज़ेह कर सके। मसलन रोमी उसके 5वें बाब को अगर हम पढ़ें तो यहां पे 6 से ज़ायद बार पालूस आदम को यस्सु के साथ जोड़ता है। आए देखें रोमियो की किताब उसके 5वें बाब की 16वीं और 14वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक। यहां पे हम देखेंगे
मिसेस एलन जी वाइट की किताब टेस्टिमोनीज फॉर द चर्च वॉल्यूम नंबर 5 सफा नंबर 25, यहां पे लिखा है बाइबल मुकद्दस सबसे जामे और बेहतरीन हदायती तारीख है जो इंसान के पास है। यह अब्दी सच्चाई के मंबा से बिल्कुल तरोताजा आई और इलाही हाथ ने उसे कई ज़मानों से महफूज रखा। इसमें हम अपने दौर की तारीख देख सकते हैं। इसमें हमें इंसानी तासब या इंसानी गुरूर की बातें मिलती हैं। ये तमाम बातें अगर हम इसके बारे और जानना चाहें तो हम मिसेस एलन जी वाइट की किताब टेस्टिमोनीज फॉर द चर्च में पढ़ सकते हैं। एक और इक़्तिबास हम देखते हैं जो मिसेस एलन जी वाइट की किताब स्पिरिचुअल गिफ्ट बुक नंबर 3 सफा नंबर 93 से ली गई है। यहां पे लिखा है मुझे दिखाया गया कि बाइबल मुकद्दस की तारीख के बगैर इल्म अर्जियात कुछ साबित नहीं कर सकती। जमीन के खंडरात इस बात का सबूत मुहैया करते हैं कि मौजूदा दौर की निस्बत पुराने ज़माने में चीज़ें बहुत मुख्तलिफ थीं, लेकिन उनके वजूद का वक्त और ये चीज़ें ज़मीन पर कब से हैं और इन बातों को सिर्फ बाइबल मुकद्दस की तारीख से समझा जा सकता है। बाइबल मुकद्दस की तारीख से हटकर कुछ सोचना मासूमियत हो सकता है अगर हमारे दावे पाक सहाइफ के बरक्स हैं, लेकिन जब इंसान की ने तख्लीक की तारीख के हवाले से खुदा के कलाम को छोड़ दिया और खुदा की तख्लीकी कामों को फितरती असूलों पर कायम करने की कोशिश की तो वो बेयकीनी के वसी साहिल की तरफ निकल गए। खुदा ने ऐसे 6 दिनों में तख्लीक का काम मुकम्मल किया। उसने इसे कभी भी फ़ानी इंसान पर ज़ाहिर नहीं किया। उसने तख्लीकी काम उसके अपने वजूद की तरह बैद अज़ क़यास है। खुदावंद आप सबके साथ हो। जैसे हमने आज नवे सबक के बारे में सीखा है, तख्लीक पैदाइश बतौर बुनियाद हिस्सा 2। आए हम सब दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी नेमतों के लिए, सबसे बढ़कर जिंदा कलाम के लिए खुदावंद जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। बख्शते कि आज हमने जो भी तेरे कलाम में से सुना सीखा है, तख्लीक के बारे, वक्त के बारे, बुत परस्ती के बारे, बख्शते कि हम इन तमाम चीज़ों को अपने ज़हन नशीन करें और अपने आप को खुदावंद दूसरे नज़रियों की तरफ ना लेके चलें, बल्कि जो बाइबल हमें बताती है हम उसकी तरफ चलें। ये तमाम बरक़ात तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।